सर्दियों का मौसम आ चुका है और ऐसे में अस्थमा रोगियों को बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि अस्थमा गर्मियों के मौसम में भी पीक पकड़ता है और सर्दियों के मौसम में और ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो अगर आप भी अपने अस्थमा को बहुत ईज़िली मैनेज करना चाहते हैं और सर्दियों को अच्छे से बिताना चाहते हैं, तो आटे में आप इन 5 चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। ये आपके अस्थमा के लक्षणों को काफ़ी कम कर देंगी और साथ ही साथ आपको ठीक करने में भी काफ़ी मदद करेगी। तो कौन सी हैं ये 5 चीज़ें? चलिए जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ होम रेमेडीज़ बताते हैं, कुछ तरीके बताते हैं जिनकी मदद से आप अपने अस्थमा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहली चीज़ जो आप अपने आटे में मिला सकते हैं वो है गोंद। गोंद के अंदर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जो आपके एयरवेज़ में आई हुई सूजन को कम करने का काम करती है। साथ ही साथ ये आपके डाइजेशन प्रोसेस को भी इम्प्रूव करता है। इसके साथ-साथ ये आपके शरीर में एनर्जी लेवल को भी मेंटेन करता है और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ऐसे में गोंद को अगर आप आटे में मिलाकर खाते हैं तो ये आपके लिए टोटली एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। आपको इसको किस तरीके से मिलाना है ये समझ लीजिए। आप अगर 1 किलो आटा ले रहे हैं तो उसमें आप 2 चम्मच गोंद का सेवन कर सकते हैं या उसे मिला सकते हैं। मिलाने के लिए आपको पहले गोंद को हल्का-सा तवे पर पकाना होगा। जब ये भुनकर थोड़ा-सा तैयार हो जाता है तो इसको आप पीस कर अपने आटे में मिलाकर खा सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ जो आप आटे में मिला सकते हैं वो है तिल यानी सेसमे सीड्स। सेसमे सीड्स यानी तिल में आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं और साथ ही साथ ये शरीर को गर्म बनाए रखने का काम करती है। ये एज़ ए नेचुरल हीटर वर्क करता है और इसके अंदर आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम और ज़िंक बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो अगर आप तिल वाले रोटी खाते हैं तो इससे आपके शरीर में गर्मी बनी रहती है और जो सर्दी, खाँसी, जुकाम की समस्या आप देखते हैं अस्थमा के दौरान और सर्दियों के दौरान उनमें आपको बहुत रिलीफ मिल जाता है। और तिल को आपको 2 से 3 चम्मच ही लेना है 1 किलो आटे में और जब इसको पकाकर आप खाते हैं तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है। तीसरी चीज़ जो आप अपने आटे में मिला सकते हैं वो है ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ का पाउडर। सौंठ के अंदर आपको बहुत अच्छी मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मिल रही होती हैं। साथ ही साथ ये शरीर को गर्म बनाए रखने का काम करता है और किसी भी तरीके की खाँसी, जुकाम, सर्दी को ये ठीक कर सकता है। और इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो आपके फेफड़ों में आई हुई सूजन को कम करने का काम करती हैं। तो इसका सेवन आपको कैसे करना है? इसके लिए आपको 1 किलो आटा लेना है और उसमें 2-3 चम्मच आप सौंठ का पाउडर मिलाकर आटा गूँथ सकते हैं और उसकी रोटी बनाकर खा सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो चौथी चीज़ जो आप अपने आटे में मिलाकर खा सकते हैं वो है अजवाइन। अजवाइन में थाइमोल कंपाउंड मिलता है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जो आपकी सांस नली में आई हुई सूजन को कम करती हैं और इसके अंदर आपको ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी मिल रही हैं जो आपके शरीर में सर्दी जुकाम की शिकायत बनी रहती है, ये उसको भी ठीक करने का काम करता है। आप 2 चम्मच अजवाइन को 1 किलो आटे में मिलाकर उसकी रोटी पकाकर खा सकते हैं, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अब 5वीं चीज़ जो आपको शामिल करनी है आटे में वो आपका एक एनर्जी बूस्टर या फिर यूँ कहें आपका विंटर का कोट की तरह काम करता है। इसके अंदर आप देखेंगे आपको मिलता है मिलेट्स। आपको 1 किलो आटे में अगर आप 1 किलो आटा लगा रहे हैं तो उसमें 750 ग्राम आपको नॉर्मल आटा रखना है और 250 ग्राम उसमें आपको मिलेट्स रखने हैं यानी बाजरा का आटा या फिर आप रागी का आटा उसमें मिला सकते हैं या दोनों को 250 ग्राम मात्रा में आप ले सकते हैं यानी 125 ग्राम बाजरे का आटा हो गया, 125 ग्राम रागी का आटा हो गया। इनको मिलाकर आप अगर रोटी बनाते हैं तो ये आपके शरीर में गर्मी बनाती हैं और इसके अंदर आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन भरपूर मात्रा में मिलते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और सांस की नली में आई हुई जो सूजन है उसको कम करने का ये काम करता है और जो फेफड़ों में बलगम बार-बार बन रहा होता है उसको भी बाहर निकालने का ये काम करता है। इस आटे की रोटी जब आप खाते हैं तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस महसूस हो रोटी में, तो आप गाय के दूध का देसी घी जो होता है उसको हल्का-सा लगाकर इसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन प्रोसेस भी अच्छा रहता है और इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर आप इन 5 चीज़ों को अपने आटे में मिलाकर खाते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा
और आप बहुत ईजिली अपने अस्थमा से रिकवर कर पाएंगे। अगर ऐसा करने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता, अगर आपको रिलीफ मिलता है तो वेल एंड गुड है, अगर रिलीफ नहीं मिल रहा तो आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी है। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है और इसके लिए आप हमारे डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।